आज इस मजलिस में गैर मुसलमान हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर्स हैं। माइक नंबर 3। अगर कोई गैर मुस्लिम है, अगर कोई सवाल पूछना चाहता है, भले इस्लाम के खिलाफ हो, आपको कोई शक है, कोई शुबा है, या आप कुछ चीज़ इस्लाम के कोई कानून से आप सहमत नहीं है, ये मौका है, आप पूछ सकते हैं। मैं जवान हूँ, आई कैन टेक इट। मेरी दाढ़ी तो सफ़ेद है, लेकिन माशाअल्लाह मैं दिल से जवान हूँ। अगर कोई भी सवाल है आपके पास, आम तौर पे खुले मजमे में इजाज़त होती नहीं कि दीन के बारे में कुछ इख्तिलाफ करे, लेकिन यहाँ हमारे मजमे में जो भी आपको सवाल है, इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा उसका जवाब देने के लिए। कोई गैर मुस्लिम है भाई और बहन? जी, एक भाई वो वहाँ पे नजर आ रहे हैं मुझे, अगर उन तक माइक पहुँच सके। माशाअल्लाह, आप यहाँ महफूज है, आप गवर्नर हाउस में, पाकिस्तान में है, गवर्नर हाउस में। हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं सैटेलाइट के जरिए कि पाकिस्तान में भी गैर मुस्लिम महफूज है। माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। जी भाई, आप सवाल पूछिएगा। जी सवाल पूछिए आप। आपका नाम? मेरा नाम जावेद वजीर मसीह है। भाई साहब गैर मुस्लिम, और मैं मज़ाहिब का तालिब इल्म हूँ और आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। इसी तरह से मैं डॉक्टर इसरार अहमद साहब का भी फैन हूँ। भाई साहब आप और इन मुसलमान सबसे बढ़कर भाई साहब मोहम्मद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप मुसलमान है क्या गैर मुस्लिम है? जी मैं क्रिश्चियन हूँ। जी हाँ जी जी हाँ, पूछ सकते हैं। मैं आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी बहुत बड़ा फैन हूँ और फॉलोअर हूँ। मैं एक दो बात करना चाहता हूँ। अगर हम सूरत मायदा में पढ़ते हैं तो उसमें जिक्र हुआ है कि जो नसारा है, जो मसीह हैं, ये ईमान में आपके बहुत करीब हैं। फिर उसके बाद मैं जिक्र करना चाहता हूँ, जब आप पे बुरा वक्त आया, तौबा माजरत के साथ मैं लफ्ज लेता हूँ, तो आपको एक मसीह बादशाह ने पनाह दी। उसके बाद मैं ये देखता हूँ कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपनी ज़ात में थे तो एक बेवा खातून थी जो आप रास्ते में से गुजरते थे तो आप पे वो कचरा फेंकती थी, लेकिन आप नीचे से देखते हुए मुस्कुरा के चले जाते थे। उसका क्या हुआ कि 2-3 दिन के बाद ये वाकया ख़त्म हो गया। उसके बाद आपने देखा कि ये क्यों नहीं हो रहा। जब आपने देखा कि वो बिस्तरे बीमारी पे पड़ी हुई है और आपने जाकर उनकी तीमारदारी शुरू कर दी और आपने उनको खाना दिया। उसके सवाल आ रहा हूँ ना भाई, इंटरप्ट क्यों कर रहे हो? मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो रहमतुल आलमीन हैं। वो जब बेवा ने देखा कि जिन्होंने मुझे भड़काया था वो तो कोई अब उनका पुरसाने हाल नहीं है, लेकिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी कौनो मकान आखिरी नबी जो है सरवर कायनात रहमतुल आलमीन है, वो उनकी तीमारदारी करते हैं। वो आपके इस अमल को देखकर बशर्फ इस्लाम हो गई। आज मैं अपने मुल्क में देखता हूँ कि मुझे मसीह होते हुए यहाँ नफरत की निगाह से देखा जाता है, जबकि उनको रहमतुल आलमीन कहा गया है। अगर हम अपने मसीहों के साथ वो रवैया नहीं रखेंगे जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखा है, तो वो कैसे रहमतुल आलमीन हैं? जी बहुत शुक्रिया आपके सवाल का। आखिरी अल्फाज जरा। भाई साहब का अच्छा सवाल है। उनका नाम जावेद मसीह है और उन्हें मिसाल दी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब साहबा ने हिजरत की तो अबिसीनिया के बादशाह ने उन्हें पनाह दी और जिक्र किया एक औरत जो कचरा फेंकती थी। और वो कह रहे कि आज इस मुल्क में मुसलमान उनको नफ़रत की नज़र से देखते, अपने अल्फाज इस्तेमाल की नफ़रत की निगाह से देखते हैं। तो क्यों? जब अल्लाह के रसूल रहमतुल आलमीन है तो मुसलमान नफ़रत की निगाह से क्यों देखते हैं? कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरह माइदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 82 में कि मुसलमान के सबसे करीब वो लोग हैं
जो कहते हैं कि वो क्रिश्चियन है। ये कुरान की आयत है कि मुस्लिम से सबसे करीब वो लोग हैं जो लोग कहते हैं मैं नसारा हूं, आई एम अ क्रिश्चियन। ये कुरान की आयत है। और कुरान में 1/3 हिस्सा, 1/3 of the Quran, 1/3 of the Quran is addressed to मुखातिब है या अहले किताब, या अहले किताब, कहो अहले किताब से, यहूद और नसारा से। तो 1/3 हिस्सा कुरान मजीद का तकरीबन अहले किताब से मुखातिब है। और आपका सवाल कि अल्लाह के रसूल रहमतुल आलमीन बेशक है, कुरान की आयत है, सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 आयत नंबर 107, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल आलमीन, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ने उन्हें रहमतुल आलमीन, रहमत बना के भेजा है सारे आलम के लिए, सारे इंसानियत के लिए। वो बेशक है, उस पर कई किताब लिखी गई। अगर आपको मुसलमान नफरत से देखते हैं, उसकी वजह जानना जरूरी है। मुसलमान तो दूसरे मुसलमान को नफरत से भी देखते हैं। नहीं देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए। जो एक लड़की को छेड़ रहा है तो मुझे भी उससे नफरत आएंगी, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मसीह है। आप समझे ना? तो उस वक्त मुझे हिदायत दी गई है, अगर एक इंसान कोई खवातीन या कोई लड़की का बलात्कार कर रहा है या जिना बिल जबर कर रहा है, तो रहमत क्या कहती है? अरे रहमतुल आलमीन, क्या बोलेंगे? सलाम अलैकुम बोलेंगे आप उसको? क्या कहेंगे? अगर आप बलात्कार देख रहे, जिना बिल जबर हो रहा है, आप क्या कहेंगे? मैं मुसलमान हूं, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के रसूल की हदीस है, अगर कोई बुरा चीज देखते हैं तो हाथ से रोको, हाथ से नहीं रोक सकते तो जबान से रोको, जबान से नहीं रोक सकते तो दिल में कोसो। ये मिसाल दे रहा हूं मैं नहीं कहता हूं कि आप बुरे इंसान है, मैं नहीं कहता हूं कि आप गलत काम कह रहे, लेकिन अगर कोई मुसलमान, मैं आपको नफरत की नजर के देख रहा हूं, जावेद भाई मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, जावेद भाई मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, ऑन द माइक्रोफोन प्लीज, ऑन द माइक्रोफोन, आई लव यू टू। खलास। तो आप ये जनरल स्टेटमेंट देना कि मुसलमान मुझसे नफरत करते हैं, मेरे लिए गाली हो गई ना? नो सर, माजरत, मेरे अकेले साथ नहीं, मेरे तो बहुत अच्छे अच्छे दोस्त हैं, बल्कि बहुत से उलमा मेरे दोस्त हैं। माशाअल्लाह। इज्तिमाई तौर पे कोई एक आदमी गलती करता है तो हमारे चर्चेस के ऊपर चढ़ाई हो जाती है, हमारे सामने हमारे ईमान की धज्जियां उड़ाई जारी होती हैं और हम खामोशी से एक गिद्दड़ की तरह खड़े होकर देख रहे होते हैं, क्योंकि हमें ये नहीं सिखाया गया है। मैं इज्तिमाई बात कर रहा हूं। अभी पिछले दिनों ये पूरा जो है पूरा है। भाई साहब ये सवाल जवाब का सेशन है, तकरीर का सेशन नहीं है। तकरीर के सेशन के लिए आप एक हॉल हायर कर सकते हैं। आपका सवाल आपने पूछे, मैं जवाब दिया। अगर कोई शख्स बिना वजह आपसे नफरत करता है तो गलत है। और कुरान की तो आयत है, जितने भी गैर मुसलमान है सबसे करीब है जो नसारा है। अगर आप कुछ गलत काम किए और कोई नफरत करता है, वो भी कुरान की आयत है। कुरान की आयत है सूरह नंबर 41 आयत नंबर 34 सूरह फुसिलत चैप्टर 41 वर्स 34। अगर कोई आपके साथ बुरा बर्ताव करता है, उसका बदला अच्छाई से दो। जावेद भाई मैं आपसे बात कर रहा हूं, अगर कोई आपसे बुरा बर्ताव करता है तो कुरान फरमाते, अल्लाह ताला फरमाते, उनसे अच्छा बर्ताव करो। आपको क्या पता कि आपका दुश्मन आपका दोस्त बन जाएगा। ये कुरान की आयत है, सूरह फुसिलत सूरह नंबर 41 आयत नंबर 64। तो अगर कोई मुसलमान कुरान पे अमल नहीं करता है तो वो नॉन प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होगा। मतलब हर मुसलमान तो मैं नहीं कह सकता अच्छा है, और अगर कोई एक शख्स कोई गलती करता है, आप जैसा कहे कि पूरे कौम पे चढ़ाव करना बिल्कुल गलत है, इस्लाम में भी नहीं है। अगर कोई एक शख्स गलती करता है
اور وہ سزا کا حقدار ہے, اس کو سزا ملنا چاہیے. اس کا مطلب نہیں پوری قوم. انفیکٹ اگر آپ ہسٹری پڑھیں گے, آپ تاریخ پڑھیں گے, آپ تاریخ میں پڑھو, چاہے وہ 6 صدی کی ہو, 7ویں صدی کی ہو, 8ویں صدی کی ہو, آپ دیکھیں گے سب سے محفوظ اگر کوئی جنرل دین کو فالو کرنے, وہ اسلام کے رول میں. اسلام اگر رول کر رہا ہے اس شہر کو, تو جتنے غیر مسلم تھے وہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے تھے. کیوں؟ اسلام میں ہے کہ آپ کو اسلام قبول کرنے کا کرو, نہیں کرنے کا نو پرابلم, ایک جزیہ دو. یہ جزیہ کچھ بڑی اماؤنٹ نہیں, آپ کی انکم ٹیکس سے بہت کم ہے. جزیہ مطلب آپ مانتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کو اسلام نہیں قبول کرنے کا, لیکن میں آپ کے اندر پناہ چاہتا ہوں. تو جزیہ ٹیکس آپ دیتے, آپ قبول کرتے, اور جب جزیہ ٹیکس دیتے آپ کو پروٹیکشن ملتا ہے. اسلام میں کہتے ہیں ذمی. اور آپ اگر اسلامک شریعہ رول کے اندر غیر مسلم ہیں تو مسلمان ملک کا فرض ہے کہ آپ کو محفوظ رکھے. آپ کو کوئی چھو نہیں سکتا ہے. اور اگر جنگ ہوتا ہے تو آپ کو لڑنے کی بھی ضرورت نہیں, باقی سب مسلمان کو لڑنے پڑے گا. اور جزیہ بہت کم ہے, انکم ٹیکس کا تو اسمال پرسنٹیج ہے. اسی لیے اگر آپ ہسٹری پڑھیں گے, جب صلاح الدین ایوبی نے کانسٹینٹی نوپل پہ حملہ کیا, اس وقت جو کرسچنز تھے, عیسائی مذہب میں کئی فرقے تھے, آرتھوڈاکس, پروٹیسٹنٹ, کیتھلکس, خود عیسائی لوگ اپنے باقی عیسائی بھائیوں سے ان کا قتل کرتے تھے. اور جب ان لوگ نے کانکر کیا قسطنطنیہ نوپل کو تو مسلمانوں پہ ظلم کیا. تو جب صلاح الدین ایوبی نے کانکر کیا تو عیسائی لوگ ڈر گئے کہ ابھی تو ہم لوگ کی موت آ گئی. تو انہوں نے کہا میں صلاح الدین ایوبی ہوں, میں مسلمان ہوں, آپ میرے راج میں محفوظ ہیں. اور اتنا ہسٹری پڑھیں گے آپ, کرسچنز, عیسائی چاہتے تھے کہ صلاح الدین ایوبی رول کرے تاکہ وہ محفوظ ہو.